Fetched. Okay, so we have example number 3, which says 3 desks A, B and C. 3 desks A, B and C, they have their coordinates 3, 1, 6, 4 and 8, 6. We are asked, are they seated in a line? And we have to justify. अगर एक स्ट्रेट लाइन में होंगे तो स्ट्रेट लाइन की स्टूडेंट्स द प्रॉपर्टी इज दैट द डिस्टेंस ए बी प्लस डिस्टेंस बी सी विल बी इक्वल टू डिस्टेंस ए सी. अगर ये 3 लाइन में नहीं होंगे, मान लो पॉइंट बी ओके यहाँ पे है, बट लेट मी मूव दिस पॉइंट. अगर पॉइंट बी यहाँ होता तो क्या होता? ऐसा करने से, लेट मी टेक अनदर पेन, मैजिक पेन. सो यहाँ से पहले हम ए पे बी जाते, फिर बी से सी जाते, तो ए बी प्लस बी सी जो है बच्चों वो लंबा होता एज कंपेयर टू ए सी, राइट. अगर स्ट्रेट लाइन में नहीं होते तो ए बी प्लस बी सी वुड हैव बीन बिगर दैन ए सी. बट अगर ये स्ट्रेट लाइन में हैं, जैसे ये हैं, तो क्या होगा? ए बी plus BC will be equal to AC. So this is the test of a straight line. So distance check करना है, and we remember the distance formula is x2 minus x1 का square plus y2 minus y1 का square, right. So इसको use करते हैं first between point AB, distance AB will be 6 minus 3 का square plus 4 minus 1 का square का whole under root. So 6 minus 3 will be 3 square and 4 minus 1 will again be 3 square, that is 2 into 9, and 9 का square root बच्चों होता है 3. So distance AB is 3 under root 2 units. Similarly अब हम distance BC ढूंढेंगे. So 8 minus 6 का square, that's 2 का square, and 6 minus 4 का square, that's 2 का square, that is 2 under root 2 units. So BC 2 under root 2 units आ रहा है. Now let us try finding the distance AC. So 8 minus 3, that's 5 का square, and 6 minus 1 is 5 का square. So you have 5 square plus 5 square, that is 2 into 25, that is 5 under root 2 units. Now पहला डिस्टेंस हमारा ए बी आया था 3 अंडर रूट 2, और अब डिस्टेंस हमारा बी सी आया है 2 अंडर रूट 2, एंड देयरफॉर द डिस्टेंस ए सी विल बी इक्वल टू, ऐड करते हैं 3 अंडर रूट 2 प्लस 2 अंडर रूट 2, दैट इज ऑल्सो 5 अंडर रूट 2, एंड दैट इज इक्वल टू डिस्टेंस ए सी. बिकॉज ए बी प्लस बी सी is equal to AC. This means that points A, B and C are on the same line, that is we say they are collinear, lying on the same line, and therefore A, B and C desks are in a same straight line. Okay, समझ आया सब लोग को? स्क्रीनशॉट लिया सबने? या समझ भी आ गया? समझ आ गया? चलें आगे? Thank you. Right. Now we are looking at example number 4. समझने से पहले एक बार स्क्रीनशॉट ले लो, ताकि जब आप अपनी बाद में लिखोगे तो आपको पास नोट्स होंगे. यहाँ से आपको नोट करना है, डायग्राम भी बनाना है. स्क्रीनशॉट लेने के लिए आपके पास 10 सेकेंड्स हैं. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10. हो गया स्क्रीनशॉट? राइट. Let us understand this question. Example number 4 बोलता है, find the relation between x and y such that the point xy is equidistant from points 7, 1 and 3, 5. तो ऐसा कोई x और y का रिश्ता ढूंढना है ताकि जो डिस्टेंस है वो xy, पॉइंट p xy है, is equidistant from A and B. x और y की वैल्यू नहीं ढूंढनी है, हमको एक रिलेशन ढूंढना है. अब देखो
एनी पॉइंट जो इस लाइन पे रहेगा, मान लो कोई पॉइंट यहाँ है, अब ये डिस्टेंस देखो यहाँ से, लेट मी यूज दिस लाइन, तो ये डिस्टेंस को देखो, यहाँ से ये डिस्टेंस और यहाँ से ये डिस्टेंस, ये भी सेम होंगे। अगर मैं पॉइंट पी कहीं यहाँ होगा तो यहाँ से यहाँ और यहाँ से यहाँ ये भी सेम होंगे। सो एवरी पॉइंट लाइंग ऑन दिस ब्लू लाइन विल बी एट द सेम डिस्टेंस फ्रॉम दिस ब्लू लाइन। ए और बी की दूरी फ्रॉम द ब्लू लाइन विल बी द सेम। सो ऐसा हमको एक रिलेशन ढूंढना है। सो वी से लेट पॉइंट P जो है उसके कोऑर्डिनेट्स हैं x, y एंड द कंडीशन इज दैट पॉइंट P is equidistant from A and B. That is, the distance AP should be equal to the distance PB, right? Okay. Now we can say AP is equal to PB, therefore square कर दूं तो AP का square will be equal to BP का square. स्क्वायर लिखने से क्या होगा, अब स्क्वायर रूट नहीं आएगा ना, तो मेरे पास आया AP के लिए x माइनस 7 का स्क्वायर प्लस y माइनस 1 का स्क्वायर हियर शुड बी इक्वल टू x माइनस 3 का स्क्वायर प्लस यहाँ के कोऑर्डिनेट्स y, वहाँ के 3, सो y माइनस 5 का स्क्वायर, ये लिखा हमने y माइनस 5 का स्क्वायर। ओपन करेंगे हम, रेड वालों को मैंने रेड कलर से ओपन किया है, तो x माइनस 7 का स्क्वायर a माइनस b का स्क्वायर होता है a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस 2ab, सो आई गेट x स्क्वायर, आई गेट दिस टर्म x स्क्वायर प्लस 49 माइनस 14x, एंड y माइनस 1 को करूँगा तो आई गेट y स्क्वायर प्लस 1 माइनस 2y। उसी तरह से x माइनस 3 को भी ओपन किया मैंने, उसी तरह से y माइनस 5 को भी ओपन किया। ठीक बात। अब एक्स स्क्वायर इधर एक्स स्क्वायर के साथ कैंसिल, इधर इस साइड का वाई स्क्वायर उस वाई स्क्वायर के साथ कैंसिल, तो बचा क्या हमारे पास, आई गेट माइनस 14x माइनस 2y एंड 49 प्लस 1 इज 50, एंड इस साइड में माइनस 6x माइनस 10y एंड 25 प्लस 9 इज 34। सबको मैं एक तरफ ले आता हूँ, सो 6x को मैं उधर ले जाता हूँ, सबको मैं ट्रांसफर कर रहा हूँ और कॉन्स्टेंट्स को मैं इस तरफ लेके आ रहा हूँ। ओके, सो आई गेट माइनस 14x प्लस 6x, माइनस 2y पहले से है और यहाँ से माइनस 10y जब इक्वल टू को क्रॉस करेगा तो प्लस बन जाएगा, तो माइनस 2y प्लस 10y इज इक्वल टू 34 एंड माइनस 50, सो आई गेट माइनस 8x प्लस 8y इज इक्वल टू माइनस 16। तो 8 कॉमन ले सकता हूँ मैं और ये माइनस को भी ख़त्म कर सकता हूँ, तो जो माइनस है वो प्लस हो जाएगा और जो प्लस है वो माइनस, तो दिस विल बिकम 8x माइनस 8y इज इक्वल टू 16। 8 कॉमन लिया, x माइनस वाई इज इक्वल टू 16। याद समझ आ रहा है माइनस कैसे ख़त्म किया, दोनों साइड्स को माइनस से मल्टीप्लाई कर दिया, तो जो माइनस था वो प्लस हो गया और जो प्लस था वो माइनस हो गया। 8 कॉमन लिया, अब 8 2 ज़ा 16 होता है, तो हमारे पास इक्वेशन आ गई x माइनस वाई इज इक्वल टू 2। तो कोई भी ऐसे x और y जो इस रूल को ओबे करते हैं, x माइनस वाई इज इक्वल टू 2, वो सब ऐसे होंगे जो हमारे कंडीशन को ओबे करेंगे। और वो क्या कंडीशन थी, फिर से मैं आपको स्क्रीनशॉट लेने का एक अपॉर्चुनिटी दे रहा हूँ समझने के बाद। रिलेशन ढूंढना था x और y का, सो दैट पॉइंट P इज इक्विडिस्टेंट फ्रॉम A एंड B। तो ये बेसिकली क्या आई, x माइनस वाई इज इक्वल टू 2, इट इज़ अ इक्वेशन ऑफ अ स्ट्रेट लाइन, इक्वेशन ऑफ अ स्ट्रेट लाइन है ये। तो एवरी पॉइंट ऑन दिस लाइन विल बी ओबेइंग दिस रूल दैट एनी पॉइंट ऑन दिस लाइन, कहीं पर भी हो, ये कोई पॉइंट है, एक कई सारे पॉइंट्स हैं, इधर ऊपर भी हैं नीचे भी हैं, वो सब A और B से सेम डिस्टेंस पर होंगे। एग्रीड, अंडरस्टैंड, समझ आया?
स्क्रीनशॉट ज़रूर लीजिए मैथ्स के अंदर, बिकॉज मैथ्स में मैं नोट्स नहीं भेजता हूँ कोई, इसलिए आपको स्क्रीनशॉट लेना नेसेसरी है। ओके, या आस्क मी, पूछो। सर स्टूडेंट्स कह रहे हैं कि ज्वाइन नहीं हो रहा है। ज्वाइन नहीं हो रहा है तो मैं इनको हेल्प करता हूँ फिर से। ये देखो, हाँ अभी क्या है, ठीक है, मैंने वो अभी उनको बोलो कि ज्वाइन करें, अभी 24 ज्वाइन हो गए हैं। तो अब क्या होता है, जब मैं पढ़ा रहा होता हूँ तो पीछे में कोई ज्वाइन करने की कोशिश करता है तो उस समय ज्वाइन नहीं होता है। सो मैं बोलता हूँ उनको, ग्रुप में लिखता हूँ उनको। तो क्लास, तो व्हाट्सएप भी कर सकते हैं अगर ज्वाइन नहीं हो रहा है। किसी ने व्हाट्सएप किया है क्या? वो किसी ने नहीं हो रहा है ज्वाइन, वो तो किया नहीं, ज्वाइन नहीं हो रहा है का व्हाट्सएप तो किया नहीं किसी ने। अपने फ्रेंड्स को बोल दो जो जो कह रहा है भैया ज्वाइन करो, मैं वेट कर रहा हूँ उनको ज्वाइन करवाने के लिए। एनीबडी हु वांट्स टू ज्वाइन कैन ज्वाइन। शीतला देवी एडमिट कर देता हूँ। ओके 25 हो गए। वीरेंद्र बमोत्रा, ओके। विशाल शर्मा भी आ गया, 26। चलो, और अभी तो कोई ज्वाइन करने की कोशिश नहीं कर रहा है, आवाज़ आएगी तो देख लेंगे। तो ठीक है, ये क्वेश्चन बच्चों सबका हो गया। एग्जाम्पल नंबर 4। आइए लास्ट क्वेश्चन हम देख रहे हैं इस एक्सरसाइज का, और वो एग्जाम्पल है, बुक से सॉल्व एग्जाम्पल है, फिर भी आई लाइक टू डू एवरीथिंग एज अ स्टाइल एंड एज अ स्ट्रैटेजी। मैं आपको सॉल्व एग्जाम्पल्स भी करवाता हूँ, मैं बुक का हर एक क्वेश्चन करवाता हूँ। सो अगर जो बच्चे मेरे को रेगुलरली फॉलो करेंगे और रेगुलरली मेरे साथ पढ़ेंगे, उनके 100 मार्क्स मैथ में आना मुश्किल बिल्कुल भी नहीं है। और लास्ट ईयर के बच्चों ने प्रूव किया है, बहुत सारे बच्चों ने 100 मार्क्स लिए हैं लास्ट ईयर मैथ के अंदर, और वो बिना ट्यूशन के लिए हैं, बिना सिर्फ क्लास को अच्छे से समझ कर। सो दिस इज़ अ गुड अपॉर्चुनिटी, यू कैन सेव योर पेरेंट्स मनी एंड यू कैन गेट गुड मार्क्स, राइट। सुफल इज़ वन एग्जाम्पल, उसने एक भी सब्जेक्ट की एक भी ट्यूशन नहीं पढ़ी एंड ही हैज़ गॉट 95% मार्क्स। तो ऐसे बहुत सारे बच्चे हैं। विभांशु द टॉपर, उससे पूछना, विभांशु के 98.6% मार्क्स हैं, 98.6%, एंड नो ट्यूशंस, सेकंड रैंक इन द स्टेट, नो ट्यूशंस, पूरा स्कूल पे डिपेंडेंट, सब कुछ हम करवाते हैं। सो आप भी रोज़ आएँ और पढ़ें एंड यू विल हैव अ गुड लाइफ। सो एग्जाम्पल नंबर 5 पे चलते हैं, पहले समझ लेते हैं फिर मैं आपको स्क्रीनशॉट लेने का मौका दूंगा। फाइंड अ पॉइंट ऑन द वाई एक्सिस विच इज इक्विडिस्टेंट फ्रॉम ए के कोऑर्डिनेट 6,5 एंड बी के कोऑर्डिनेट्स -4,3। तो हम ऐसा डायग्राम भी बनाते हैं, बनाना भी चाहिए ऐसा रफ डायग्राम, एग्जैक्ट नहीं होना ज़रूरी नहीं है। सो कोई ऐसा पॉइंट बताओ ऑन द वाई एक्सिस। अगर कोई भी पॉइंट बच्चों लाइज ऑन द वाई एक्सिस तो उसका x क्या होगा? x तो बच्चों उसका 0 होगा, x तो है ही नहीं, ना तो वो लेफ्ट में गया, ना वो इधर आया है, और ना ही वो इधर गया है, वो तो इधर है तो यहाँ पे भी नहीं आया और इधर भी नहीं गया, तो x पे ही रहा, तो x उसका हमेशा 0 आएगा। और y कुछ भी हो सकता है, इसलिए हमने y जो कुछ भी हो सकता है उसको y लिख देते हैं। सो लेट अ पॉइंट P ऑन द y एक्सिस, ऐसा क्वेश्चन हमने किया था x एक्सिस के लिए, तो हमने उसको लिया था x, 0। अब यही क्वेश्चन है y एक्सिस के लिए, इसलिए x के कोऑर्डिनेट्स 0 और y के कोऑर्डिनेट्स y। सो वी वांट, क्वेश्चन ही खुद समझा देता है हमको, दैट वी वांट AP दिस डिस्टेंस शुड बी इक्वल टू BP दिस डिस्टेंस। तो लेट अस यूज द डिस्टेंस फॉर्मूला, और एग्जाम में भी फॉर्मूला ज़रूर लिखना चाहिए, फॉर्मूला लिखने के अपने मार्क्स होते हैं, डायरेक्टली सॉल्व नहीं करना चाहिए। सो डिस्टेंस फॉर्मूला इज गिवन एज डिस्टेंस इज इक्वल टू x2 माइनस x1 का स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का स्क्वायर का होल अंडर रूट। दैट्स इक्वेशन नंबर 1। अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन PA इज इक्वल टू PB, देयरफॉर PA का स्क्वायर
विल ऑल्सो बी इक्वल टू पी बी का स्क्वायर। स्क्वायर करने का फ़ायदा क्या होता है? स्क्वायर करने का फ़ायदा बच्चों, या आदित्य बंट्राल हैज़ ज्वाइंड, ओके, वेरी 29 हो गए, वेरी नाइस। सो अभी देखो हमने कहा सो x2 क्या है मेरा? x2 तो 0 है, सो आई कैन से 0 माइनस 6 या 0 ऑफ, पहले बीपी किया है तो 0 ऑफ माइनस फोर, माइनस ऑफ माइनस क्या हो जाता है? प्लस 4 का स्क्वायर, एंड यहाँ पर क्या है? y माइनस 3 का स्क्वायर, तो पी बी का स्क्वायर लिख दिया मैंने, y माइनस 3 का स्क्वायर इज इक्वल टू, अब ये देखना है मैंने पी ए, तो आएगा मेरा 0 माइनस 6 का स्क्वायर, 0 माइनस 6 का स्क्वायर इज इक्वल प्लस y माइनस 5, इधर का कोऑर्डिनेट्स y, इधर का कोऑर्डिनेट y, इधर का कोऑर्डिनेट 5, सो y माइनस 5 का स्क्वायर। ओपन करते हैं, माइनस इंटू माइनस इज प्लस, तो 4 का स्क्वायर इज बच्चों 16, सो 4 का स्क्वायर इज, और शाली हैज ज्वाइंड, सो 4 का स्क्वायर इज 16 एंड आई हैव y माइनस 3 का स्क्वायर इज y स्क्वायर प्लस 9 माइनस 6y, एंड माइनस 6 का स्क्वायर इज 36, सो आई हैव y स्क्वायर प्लस 25 माइनस 10y, y स्क्वायर गेट्स कैंसिल विद y स्क्वायर, मेरे पास क्या बचा? सारे y को मैं इधर ले आता हूँ, तो ये माइनस 10y को मैं इधर ले आया, माइनस था तो माइनस का क्या बन गया? प्लस, इक्वल टू लक्ष्मण रेखा क्रॉस करके, सो 10y माइनस 6y, और कॉन्स्टेंट्स को उधर ले जाता हूँ, आई हैव 36 प्लस 25 एंड माइनस 16 एंड माइनस 9, तो वो भी माइनस 25 कैंसिल, बचा 36, सो 4y इज इक्वल टू 36 और y इज इक्वल टू 9, और y 9 है, देयरफॉर द पॉइंट P के कोऑर्डिनेट्स हो जाएंगे 0,9, सो पॉइंट P यहाँ पर इसके कोऑर्डिनेट 0,9, तो ऐसा 0,9 एक ऐसा पॉइंट है जिसका डिस्टेंस जो है A से और B से सेम है, राइट? अब हम इसको वेरीफाई कर सकते हैं, जस्टिफाई भी कर सकते हैं। लेट अस ट्राई फाइंडिंग, अगर P मेरा 0,9 है तो मैं और ढूंढता हूँ, AP को भी ढूंढता हूँ और BP को भी ढूंढता हूँ, और देखता हूँ कि सचमुच क्या इक्वल आते हैं, चेक हो जाएगा ना, जस्टिफिकेशन हो जाएगा। तो हेडिंग बना के जस्टिफिकेशन, वी राइट 0 माइनस 6 का स्क्वायर प्लस 9 माइनस 5 का स्क्वायर, दैट इज 36 प्लस 16, दैट्स अंडर रूट 52। बीपी को देखता हूँ, 0 माइनस ऑफ माइनस 4 का स्क्वायर प्लस 9 माइनस 3 का स्क्वायर, दैट्स 4 स्क्वायर प्लस 6 स्क्वायर, दैट इज 16 प्लस 36, वो भी अंडर रूट 52 आता है। सो ए पी is equal to BP is equal to under root 52 units, hence we have proved। तो आइए अब हम इसका एक स्क्रीनशॉट ले लें। क्वेश्चन करना कैसे है? टेक अ स्क्रीनशॉट ऑफ दिस एंड you will be able to note it down in your copy। समझ आ रहा है सबको? स्क्रीनशॉट लिया? Somebody can unmute and tell me। स्क्रीनशॉट ले लें। मेरी आवाज़ आ रही है? हेलो हेलो बोल के। ओके सर एडमी, स्क्रीनशॉट ले लिया? एक मिनट।
हेलो आयुष तूने तो पढ़ा ही है रोज शाम को आके काम मांगता है। हेलो। अच्छा स्टूडेंट्स, मेरा खुद का एग्जिट हो गया था, सो आई हैव जॉइन बैक, राइट। आप लोग सब है ना? सो लेट मी यस सर। शेयर। ओके, यस सर। मेरा खुद का ही एग्जिट हो गया था या सो अब मैं स्क्रीन शेयर फिर से स्टार्ट करता हूँ एक बार। प्रेजेंट नाउ एंटायर स्क्रीन। ओके, अभी आ रही है But sir, या your screen is visible for few seconds only. फ्यू सेकेंड्स नो, इट विल कम अगेन। ये इसका आपने स्क्रीनशॉट ले लिया है? इस पेज का स्क्रीनशॉट लिया है? ले लिया हुआ है? सबने ले लिया इसका? यस बोल दो प्लीज। यस सर। ओके, यस सर यस। राइट। शेयर भी कर सकते हैं आपने आपस में स्क्रीनशॉट्स आप। तो लेट मी ओपन द सेकेंड एक्सरसाइज। द सेकेंड एक्सरसाइज 8.2 या 7.2। इसका हेडिंग है सेक्शन फॉर्मूला, राइट। सो सेक्शन फॉर्मूला हम कर रहे हैं आपके साथ। सेक्शन फॉर्मूला क्या होता है? मान लो दो पॉइंट्स हैं, कोई ए और बी। हाँ हेलो, प्लीज़ पार्टिसिपेट। थोड़ा आवाज़ क्यों आ रही है? सो सेक्शन फॉर्मूला क्या होता है? देर इज सम पॉइंट पी। कोई और आने की कोशिश तो नहीं कर रहा है? ओके ठीक है, वी हैव 27। तो या तो सेक्शन फॉर्मूला बच्चों क्या होता है? द कोऑर्डिनेट्स ढूंढने हैं, पॉइंट पी के कोऑर्डिनेट्स ढूंढने हैं हमको, विच डिवाइड्स ए एंड बी इन द रेशियो m1:m2। इस रेशियो में डिवाइड करता है। तो एक बार फिर से, somebody is trying to join, admit, okay, now take a screenshot of this section formula heading का। it's the coordinates of a internal point P which divides the distance AB in the ratio m1:m2। अपना किसी का माइक चल रहा है, उसको म्यूट कर लें प्लीज। ओके, नाउ आई एम नॉट, वी डोंट हैव टू डिराइव दिस फॉर्मूला, लेकिन हमको समझना है ये फॉर्मूला क्या है। तो इसकी मैं डेरिवेशन पे नहीं जा रहा हूँ, राइट। हमने ये आंसर, ये इक्वेशंस तक जाना है, राइट। तो मैं आपको ये याद कैसे रखते हैं वो सिखाने जा रहा हूँ। तो पहली बात, ये अब डेरिवेशन हमारे सिलेबस से निकल गई है, तो मैं आपको फिर भी एक बार सिखाता हूँ। मान लीजिए, ध्यान समझिएगा प्लीज़, कि हमारे पास कोई पॉइंट है A, उसके कोऑर्डिनेट्स हैं x1, y1, एंड कोई पॉइंट है B, उसके कोऑर्डिनेट्स हैं x2, y2। हमको ढूंढना है पॉइंट कोई P जिसके कोऑर्डिनेट्स हों x, y, सच दैट ये जो AP है डिस्टेंस, और तो डिस्टेंस है PB, इनका रेशियो होना चाहिए m1:m2। इधर का रेशियो m1, उधर का रेशियो m2। ठीक है, कॉन्सेप्ट समझ आया? पॉइंट P के कोऑर्डिनेट्स ढूंढने हैं ताकि ये AP और PB बराबर नहीं है, अब मिड पॉइंट नहीं है, ये m1 है और ये m2 है। तो करेंगे कैसे इसको, याद कैसे, फॉर्मूला कैसे याद रहेगा हमको? तो फॉर्मूला है क्या? पहले x के कोऑर्डिनेट्स और y के कोऑर्डिनेट्स को ढूंढने का फॉर्मूला। तो आओ मैं एक बार इधर डायग्राम बनाऊं ताकि यहाँ पे मैं आपको समझा पाऊँ। मान लो ये है कोई पॉइंट, से इधर पॉइंट है A, इधर में पॉइंट है B, और हम एक ढूंढना चाहते हैं कोई पॉइंट यहाँ में P, राइट। तो ये जो पॉइंट है P, यहाँ पे बना रहा हूँ, तो ये है कोई पॉइंट P, ये रेशियो है m1 और उधर का रेशियो है से m2। फिर इधर का A के कोऑर्डिनेट्स हैं से x1 और y1, और B के कोऑर्डिनेट्स हैं लेट अस से ये रहा कुछ
x2 थोड़ा लिखा नहीं जा रहा ना इससे, x2 कॉमा यहाँ पर y2, वेरी गुड। और पॉइंट P के कोऑर्डिनेट्स हैं x, y। ये हमको ढूंढना है, x और y ढूंढना है। अब देखो फॉर्मूला को याद रखना बहुत आसान है। कैसे आसान है ज़रा ध्यान दीजिए। x कैसे ढूंढेंगे, x कैसे ढूंढेंगे, x इज इक्वल टू, तो हम क्या करेंगे, इधर का इस साइड वाला रेशियो को उधर वाले x से मल्टीप्लाई करेंगे। सो m1 इंटू x2 प्लस इधर वाले रेशियो को ऑपोजिट वाले दूसरे वाले x1 से मल्टीप्लाई करेंगे। देख रहे हैं? तो मैं कलर चेंज करता हूँ। देखो हमने क्या किया, हमने इधर का रेशियो m1 को उधर के x2 से मल्टीप्लाई किया और उधर के रेशियो m2 को इधर के कोऑर्डिनेट x1 से मल्टीप्लाई किया और दोनों को डिवाइड किया, होल डिवाइडेड बाय m1 प्लस m2। ठीक है, ऐसा ही हमने किया y के लिए भी। y में m1 को मल्टीप्लाई किया किसके साथ, y2 के साथ, और फिर m2 को मल्टीप्लाई किया किसके साथ, m1 के साथ। सो y के लिए m1 इंटू y2 प्लस उधर का रेशियो m2 इंटू y1 होल डिवाइडेड बाय m1 प्लस m2। स्क्रीनशॉट लेंगे जरा इस पेज का, इतने पोर्शन का। ये वैल्यू देखो, याद रखना, इधर का माल उधर, उधर का माल इधर। तो इधर का रेशियो m1 उधर प्लस उधर का रेशियो मल्टीप्लाइड बाय इधर के कोऑर्डिनेट्स। तो इधर का उधर, उधर का इधर। सुनाओ मेरे को, इधर का उधर और उधर का इधर, है ना? तो ये इंपोर्ट एक्सपोर्ट हो गया, इधर का माल उधर और उधर का माल इधर, राइट? उधर का माल इधर, इधर का रेशियो उधर, उधर का रेशियो इधर। सो m1 इंटू x2 प्लस m2 इंटू x1 होल डिवाइडेड बाय m1 प्लस m2। एंड y के लिए भी वैसा ही, m1 इंटू y2 प्लस m2 इंटू y1 होल डिवाइडेड बाय m1 प्लस m2। तो ये जो दो फॉर्मूलाज हमने किए, ये इस एक्सरसाइज में, पूरी एक्सरसाइज में यही दो फॉर्मूलाज या इसके तरह के फॉर्मूलाज ही यूज़ होंगे। ठीक है, स्क्रीनशॉट ले लिया सबने? हेलो, स्क्रीनशॉट ले लिया? वेरी नाइस। चलूँ आगे, आओ। इस तो हमने अभी तक आपके साथ ये दो फॉर्मूलाज कर लिए, x और y कर लिया। m1 इंटू x2 प्लस m2 इंटू x1 होल डिवाइडेड बाय m1 प्लस m2। इसी तरह से y के लिए भी हमने कर लिया। नाउ सपोज हमको कोई बोलता कि ये जो हमारी लाइन है, ये लो लाइन है, वो a है कुछ यहाँ पर, हियर दिस इज से पॉइंट a, कैपिटल A, और इधर है कोई पॉइंट कैपिटल B, और इधर में कोई पॉइंट है से P। हाँ, तो अब देखो, अब हमको क्या बोला गया, दैट दिस इज इन द रेशियो, ये है K और ये है 1। सो इनका रेशियो है K:1, राइट? सो हमारा m1 हो गया K और m2 हो गया 1। पॉइंट P डिवाइड्स AB, पॉइंट P डिवाइड्स AB इन द रेशियो K:1। तो m1 इज इक्वल टू K एंड m2 इज इक्वल टू 1। तो क्या होगा, ये वाले सब 2 वाली चीज़ें हैं, ये वाली सब 1 वाली चीज़ें हैं। तो हम बोलेंगे x इज़ m1 इंटू x2। सो m1 तो मेरा k है, सो k इंटू x2 प्लस 1, इधर वाला 1 है और इधर वाला x1। सो 1 इंटू x1 अपॉन रेशियो क्या बन गया, m1 प्लस m2 की जगह अब हम लिखेंगे k प्लस 1। तो दिस इन सेकेंड स्टाइल। इस तरह से y को क्या लिखेंगे, y k इंटू y2 प्लस 1 इंटू, इधर की चीज़ें 1 है, 1 इंटू y1, 1 इंटू, सो 1 भी लिख सकते हैं, बट 1 इंटू y1 y1 ही होता है। सो 1 इंटू y1 डिवाइडेड बाय k इंटू 1। तो इसको भी लिख सकते थे आप 1 मल्टीप्लाइड बाय x1। सो वी फाइंड दैट k:1 में ऐसा करते हैं। एक बार मैं एक और समझा देता हूँ, फिर हम
सारे फॉर्मूलाज ख़त्म हो जाएंगे इस एक्सरसाइज के। मिड पॉइंट, अगर हमको मिड पॉइंट चाहिए, दैट पॉइंट पी मिड पॉइंट हो, अगर मिड पॉइंट है मतलब ए पी विल बी इक्वल टू पी बी, दैट मीन्स दिस विल बी रेशियो वुड बिकम, मिड पॉइंट में क्या होता है, लेट मी ड्रॉ अनदर डायग्राम फॉर यू। सो मिड पॉइंट में क्या होता है, मान लो ये कोई ए बी है, तो मिड पॉइंट क्या होता है, ऐसा पॉइंट जो इस लाइन को दो इक्वल पार्ट्स में कट करता है। अगर दो इक्वल पार्ट्स में वो कट करेगा देन दिस रेशियो विल बिकम 1:1, इक्वल होंगे दोनों, तो m1 भी 1 हो जाएगा और m2 भी 1 हो जाएगा। सो कोऑर्डिनेट्स बन जाएंगे 1 × x2 प्लस 1 × x1/2 एंड 1 × y2 प्लस 1 × y1/2। अब 1 लिखो या ना ही लिखो एक ही बात है। सो बेसिकली x1 प्लस x2/2 एंड y1 प्लस y2/2, दिस इज हाउ यू फाइंड द मिड पॉइंट ऑफ 2 पॉइंट्स A एंड B। ठीक है, समझ आया सब लोग को? आई वुड लाइक यू टू टेक अ स्क्रीन शॉट ऑफ दिस पेज, टेक अ स्क्रीन शॉट ऑफ दिस पेज प्लीज। फिजिक्स में, साइंस में तो मैं नोट्स भेज देता हूँ, मैथ्स में कोई नोट्स नहीं भेज सकता ना, इसलिए आप स्क्रीनशॉट ले लिया करो। तो हमने 3 फॉर्मूलाज किए आपके साथ, एक m1 m2 वाला, दूसरा किया हमने k:1 वाला, तीसरा किया हमने 1:1 वाला। बस ये 3 ही फॉर्मूलाज हैं। तो ये फॉर्मूला पेज है इस पूरे चैप्टर का। जिस बच्चे को ये 3 फॉर्मूलाज आते हैं वो अब सारे क्वेश्चंस कर पाएगा। लेकिन आते हैं का मतलब लर्न हो गए ना, अब हम अप्लाई करेंगे, सीखेंगे कैसे इसको हम अप्लाई करते हैं। राइट, स्क्रीनशॉट हो गया सबका? तो मैं देख लेता हूँ। हाँ, कुछ आज़ाद हुसैन वांट्स टू ज्वाइन, एडमिट कर दिया उसको हमने। इज राइट, यस नो कर दूँ फिर से एक बार? लो फिर से एक बार मौका है स्क्रीनशॉट लेने का और लिखना भी इसको। जो बच्चे रोज़ रोज़ काम करते हैं, मैथ्स को थोड़ा थोड़ा, मैं ज़्यादा नहीं पढ़ाता हूँ, थोड़ा थोड़ा ही पढ़ाता हूँ पर डे, लेकिन आई बिलीव स्लो एंड स्टडी विंस द रेस। थोड़ा थोड़ा रोज़ पढ़ेंगे और अच्छे बन जाएंगे, बहुत ज़्यादा अच्छे। ठीक है, तो आइए लेट अस नाउ गो टू एग्जाम्पल नंबर 6 करने जा रहा हूँ मैं आपके साथ। आइए एग्जाम्पल को समझते हैं। पहले आप समझने पे ध्यान दीजिए। अपने साथ रफ कॉपी भी यूज़ कर सकते हैं आप, बट मैं आपको स्क्रीनशॉट लेने का मौका दूंगा पहले समझने के बाद। सो एग्जाम्पल नंबर 6 बोलता है, फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ पॉइंट P which divides the line segment joining 4, -3 and 8, 5 in the ratio 3:1 internally। बीच में है पॉइंट P, ये 2 पॉइंट्स हैं, एक के कोऑर्डिनेट्स हैं 4, -3, दूसरे के कोऑर्डिनेट्स हैं 8, 5। बताओ वो पॉइंट P कहाँ होगा, x, y कहाँ होगा, x क्या होगा और y क्या होगा। कि ये जो पॉइंट्स हैं इसका नाम हम कुछ A रख सकते हैं, इस पॉइंट का नाम A, तो AP, और इसका नाम हम B रख सकते हैं। तो AP जो है उसकी लेंथ 3 हो और PB की लेंथ 1 हो, 3:1। ये मतलब होता है 3:1 का, ये वाली साइड 3 हो और ये वाली साइड 1 हो, तो ये 3 है और ये रेशियो 1 है। नाउ हम बोलते हैं लेट P(x, y) बी द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द रिक्वायर्ड पॉइंट यूजिंग द सेक्शन फॉर्मूला। सेक्शन फॉर्मूला पढ़ा है हमने आपके साथ, x दैट इज इधर का रेशियो इंटू उधर का कोऑर्डिनेट्स। तो m1x2 प्लस m2x1 होल डिवाइडेड बाय m1 प्लस m2। सिमिलरली वी हैव y के लिए m1y2 प्लस m2y1 upon m1 plus m2. Now according to the question m1 is 3 and m2 is 1 और a और b के कोऑर्डिनेट्स तुमको पता ही है। सो आई से 3 × 8 है ना, इस फॉर्मूला को देखो, इधर का रेशियो 3 इंटू उधर का x2 दैट इज 8 प्लस इधर का रेशियो 1 × 4
डिवाइडेड बाय m1 प्लस m2 दैट इज 3 प्लस 1। y क्या हो जाएगा, इधर का रेशियो 3 इंटू 5 प्लस 1 इंटू -3 अपॉन 3 प्लस 1। हमने सॉल्व किया, 8 3 ज़ा 24 प्लस 4 दैट्स 28 बाय 4 दैट इज 7। और इधर सॉल्व किया, 5 3 ज़ा 15 माइनस 3 बाय 4 दैट्स 12 बाय 4 दैट इज 3। देयरफॉर पॉइंट P के कोऑर्डिनेट्स हैं, x आया 7 और y आया 3। सो द कोऑर्डिनेट्स ऑफ पॉइंट P स्टूडेंट्स आर 7, 3। तो इस तरह से जो हमने पढ़ा था उसको हमने सॉल्व किया। जो वर्ड्स मैंने लिखे हैं सेम वर्ड्स आपको भी लिखने हैं। लेट P x y बी द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द रिक्वायर्ड पॉइंट यूजिंग द सेक्शन फार्मूला। ऐसे ही आपने x और y का फॉर्मूला लिखना है, उसके बाद आपने सब्स्टिट्यूट करना है, और इसी तरह जैसे मैंने लिखा है बिल्कुल ऐसे ही आपने अपनी कॉपी पे नोट करना है, और ऐसे ही आपने एग्ज़ाम में भी लिखना है। स्क्रीनशॉट लेने का अपॉर्चुनिटी है आपके पास अब। राइट, सो हो गया स्क्रीनशॉट, समझ आया? यस सर। चलूँ आगे, लेट्स डू वन मोर। यस सर। राइट, अब मैं एग्जाम्पल नंबर 7 कर रहा हूँ आपके साथ। ओके, वेरी नाइस। एग्जाम्पल नंबर 7 बोलता है इन व्हाट रेशियो इन, हाँ बोलो बोलो बेटा। हाँ, कौन कुछ बोल रहा है क्या? somebody wants to say something? ओके, तो वृंदा बमोत्रा, ठीक हो तुम बेटा? और नज़र भी आ रही है हमको, और ऐसे वृंदा को तो हम पहचान गए, अभी बाकी लोगों को नहीं पहचान पा रहे हैं क्योंकि वो छुपे हुए हैं। सो वी हैव 26, अच्छा लिखे भी हैं वर्ड्स कुछ लोगों ने। आ रहा है, समझ आ रहा है, तुझे नहीं आ रही, हाँ आ रहा है, क्या क्या लिख रहे हैं? ओके, यस सर। तो चलिए स्क्रीनशॉट पे चलते हैं। एग्जाम्पल नंबर 7, तो हम ये हमारा आज का लास्ट एग्जाम्पल होगा मैथ का। उसके बाद हम लोग 5 मिनट्स की एक रेस्ट ब्रेक लेंगे और फिर हम साइंस स्टार्ट करेंगे। तो लास्ट एग्जाम्पल हम करने जा रहे हैं आपके साथ ये, इन व्हाट रेशियो डज द पॉइंट -4, 6, ये कौन आ रहा है? ये आ रहा है एक शियान किड्स, एक और एडमिट किया हमने, आवाज़ पता चलनी स्टार्ट हो गई है। सो वापस क्वेश्चन पे, इन व्हाट रेशियो डज द पॉइंट -4, 6 डिवाइड द लाइन सेगमेंट जॉइनिंग पॉइंट्स ए कुछ है -6, 10 एंड B 3, -8। अब बड़ा अच्छा है, अब हमको क्या है बच्चों, हमको एक लाइन गिवन है, हमारे पास पॉइंट ए भी मालूम है, हमको पॉइंट ए मालूम है, हमको बच्चों पॉइंट बी मालूम है, और अब की बार तो हमको कुछ पॉइंट पी भी मालूम है। तीनों मालूम है, क्या नहीं मालूम? हमको नहीं मालूम कि ये m1 कितना है, रेशियो m2 कितना है, ये ढूंढना है हमने। m1 रेशियो m2 ढूंढना है। अब m1 और m2 ढूंढना है हमको। p पता है ना, p पता है, p के कोऑर्डिनेट्स ये हैं, a के कोऑर्डिनेट्स ये हैं, b के कोऑर्डिनेट्स ये हैं। तो बताओ, ये मेरे p के कोऑर्डिनेट्स हैं, m1 m2 ढूंढना है इंटरनली। 11th में जाओगे तो आप एक्सटर्नली भी पढ़ोगे। 11th क्लास 10th में हम सिर्फ इंटरनल डिविजन्स पढ़ते हैं। तो यूजिंग सेक्शन फार्मूला, हमारा फार्मूला है x = m1 x2 + m2 x1 अपॉन m1 + m2 एंड y = m1 y2 + m2 y1 अपॉन m1 + m2। तो इधर का रेशियो 1 का, दूसरा कोऑर्डिनेट्स 2 का, m2 y1 के साथ मल्टीप्लाई होता है। तो m1 m2 नहीं पता, दो चीज़ें नहीं पता। तो आइए, x कितना है -4, यहाँ डालते हैं -4 = x2 कितना है, x2 है हमारा 3, b के कोऑर्डिनेट्स। सो m1 ×
3 दैट इज 3m1 और इधर का x1 तो -6 है तो ये बन जाएगा -6m2 अपॉन m1 प्लस m2, राइट। अगर मैं इसको सॉल्व करूं, लेट मी जस्ट सॉल्व दिस फर्स्ट, फिर y पे आता हूं। सो मैं क्या करता हूं, क्रॉस मल्टीप्लाई करता हूं, तो -4m1 -4m2 इज इक्वल टू 3m1 -6m2। अब मैं m1 m2 एक ही तरफ ले आऊं, ये 3 उधर जाएगा तो माइनस हो जाएगा, -4 एंड -3 विल बिकम -7m1 और ये -6 इधर जाएगा तो प्लस हो जाएगा एंड +6 एंड -4 विल बी +2m2। सो मेरे पास क्या आया, मेरे पास बच्चों आ गया दैट m1 बाय m2, क्रॉस मल्टीप्लाई कर देता हूँ, m1 बाय m2, m2 को इधर ले गया, 7 को नीचे, तो m1 बाय m2 इज 2:7, राइट। अब मैं इसको ज़रा आप यहाँ से भी कर सकते हैं, y से भी कर सकते हैं, तब भी आपका आंसर 2:7 ही आएगा। आप करके देखिएगा, इसको सॉल्व करिएगा, अब भी आपका आंसर 2:7 ही आएगा। दस द पॉइंट P डिवाइड्स AB। अब हमको एग्ज़ाम में सिर्फ एक से करना होता है, दोनों से करने की ज़रूरत नहीं है, बट फिर भी आप प्लीज़, ये आपके लिए होमवर्क, ये आप ट्राई करना, y के साथ करना, तब भी आपका आंसर 2:7 आएगा। दस द पॉइंट P डिवाइड्स AB इन द रेशियो 2:7, राइट। सो दैट इज़ द आंसर। इसका स्क्रीनशॉट आप ले सकते हैं। लेट मी पूरा खोल देता हूँ, राइट। ये चेक वाले को छोड़ दो, सिर्फ ऊपर वाला ही चाहिए मेरे को। सो हियर एग्जाम्पल नंबर 7 का स्क्रीनशॉट, ऊपर क्वेश्चन तो बुक से मिल जाएगा आपको, और ये आ जाएगा हमारा 2:7, ऐसा स्क्रीनशॉट ले सकते हैं आप। ले लिया, स्क्रीनशॉट लिया सबने? पूरा लेना है तो पूरा भी ले सकते हो, पूरा लेना चाहो तो पूरा भी ले लो। यहाँ पे चेक भी किया है मैंने, चेक किया है, चेक भी कर सकते हैं, बट चेक की ज़रूरत नहीं है, वेरिफिकेशन की ज़रूरत नहीं, इतना सही करना है आपको, ठीक है। सो दैट इज़ इट। कोई बच्चा, अब सारे फॉर्मूलाज तो बच्चों आप लोग सीख गए हो। अगर अच्छी बात है, अगर कोई बच्चा अपनी कॉपी में अगले कुछ एग्जाम्पल्स या कुछ क्वेश्चंस अपने आप ट्राई करना चाहते हो तो अच्छी बात है, आप यू आर वेलकम टू ट्राई। लेकिन बिकॉज मैं तो सबको साथ लेके चलता हूँ, इसलिए मैं तो सारे क्वेश्चंस कराऊंगा आपको, बट आप अपने आप पहले से ही ट्राई करना चाहते हो, इट्स अ वेरी गुड थिंग, ओके। रफ में भी कर सकते हैं, फेयर में भी कर सकते हैं। ये वाला फॉर्मूला शीट है हमारे पास। आज का जो मेन हमने नई चीज़ सीखी है वो ये पेज है, इसी में सारे फॉर्मूलाज हैं, इसी से हमारे पूरी एक्सरसाइज ख़त्म होगी। तो कल हम फिर से मैथ करेंगे। अभी हम लोग ब्रेक करेंगे यहाँ पर फॉर 5 मिनट्स, आप लोग फ्रेश हो सकते हैं, और 1 o'clock पे हम फिज़िक्स स्टार्ट करेंगे। अपनी फ़िज़िक्स कॉपीज़ ले आइए, स्केल, पेंसिल, सब कुछ अपने पास रखिए, एंड वी विल ब्रेक हियर, राइट। सो थैंक यू। ओके, सी यू फॉर फिज़िक्स। ये कोड यही रहेगा, ओके। अगर आप एग्जिट भी करते हो तो आपका कोड यही रहेगा, राइट।